बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे किसी भी मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर क्लास, जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे क्लास लिखें, एक्सरसाइज का EX ही लिख दें तो काफ़ी है। जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन सर्च करना चाह रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखें। अगर आपका वो मैथ की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है NBF, तो फिर NBF ही लिखते काफ़ी है, मैथ्स नदीम नवर। अगर आपकी बुक 9th-10th की है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं है बल्कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, तो फिर इसकी जगह पे आप PTB लिख के और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ है और सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा आप मुझे फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी पूछेगी आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करके मेरी हौसला अफजाई करें। और इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, ये सारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ही है। तो सबसे पहले हम बार के नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। बार के नीचे प्लस का साइन है तो इसका मतलब है हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इसके बाहर वाली जो भी आपको ये क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है ये सारे एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो इन दोनों को प्लस किया तो इस तरह प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है तो ये 0.9। अब ये क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है बार, तो अब ऊपर बार की ज़रूरत नहीं है। कैसे हो गया? अब बेटा पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1.8 को 0.9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला ये जो दोनों उंगलियों के दरमियान है ये सारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखना होता है मल्टीप्लाई में ये देखा जाता है कि दोनों डेसिमल के राइट साइड पे टोटल कितने डिजिट हैं, यानी एक डेसिमल से चलना होता है दूसरे डेसिमल तक, दरमियान में कितने डिजिट आते हैं, 2 डिजिट आते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर में भी राइट साइड पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना होता है। तो अब ये सिंगल नंबर रह गया तो अब इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो अब नेक्स्ट वाली ब्रैकेट आ जाएगी। तो अब इन दोनों में से 2.6 में से 1.6 है, 2.4 में से 1.6 माइनस कर देंगे और इससे पहले वाले एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो प्लस माइनस में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, इनको माइनस किया तो 14 से 6 माइनस किया 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 तो 0.8 आ गया। अब सिंगल वैल्यू रहेगी तो फिर इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट रह जाएगी। अब 1.56 को डिवाइड कर देंगे 0.8 के साथ। यहाँ पे 2 भी था, यहाँ 2 भी लिखना था। और 2.4 में से 1.62 को माइनस करना है, इसको दोबारा से मैं माइनस करता हूँ। तो इसको इसमें से माइनस किया तो 0.78। तो ये याद रखना चाहिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, डेसिमल के जो राइट साइड पे पहला डिजिट होता है वो पहले डिजिट के नीचे आता है। तो आप देखें कि इसको इससे डिवाइड करेंगे 2.04 प्लस 1.56 डिवाइडेड बाय, क्या इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें जाए आप 1 ऊपर 0.78 ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक है। इसको भी डिवाइड करने के अब डिफरेंट मेथड है, आपने इससे पहले 5 क्लास में भी डेसिमल की डिवीजन सीखा हुआ है, तो इसके भी डिफरेंट मेथड हैं। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही अंदर रख के डिवाइड कर लें फिर भी ठीक है, या फिर इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 आ गया, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 1 था, 78 2 था 156। अब ये 2 बच गया, 2.04 प्लस ये 2। तो अब देखें बेटा कि इनको हमने प्लस करना है दोनों को। तो जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना राइट साइड पे। ये जो 2 है इसको ऐसे प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, ऐसे हो गया। तो इस तरफ अगर कोई वैल्यू भी ना हो तो हम 0 लिख भी सकते हैं, लेकिन प्लस में ज़रूरत भी नहीं है। अब 2 का 2 आ गया, 0 का 0 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस माइनस में डेसिमल सीधा नीचे आता है। 2 में 2 प्लस किया तो 4, तो ये आ जाएगा 4.02। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ये बार के नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इससे पहले वाली सारे वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये माइनस किया तो 2.450, 2.45। अगर डेसिमल के एंड पे वैसे 0 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पे जिस वैल्यू के साथ हमने इसको सॉल्व करना है
तो उसके भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसके भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हम करके इसको सॉल्व करने में शायद हमें कोई आसानी हो जाए। अब देखें कि अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से हमने डिवाइड करना है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि उलट गई। अब सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका वो ख़त्म करना है ना, हमने इसको डिवाइड करना है। तो जैसे देखिए इसका डेसिमल ख़त्म किया तो नीचे आ जाएगा 1000, इसका डेसिमल ख़त्म किया तो इसका क्योंकि डेसिमल नीचे है तो इसका डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 3 डिजिट है 3 0 आ गए। अब डेसिमल इसका भी ख़त्म हो गया। अब देखिए 1000 के साथ 1000 कैंसिल हो गया। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आप डिवाइड कर लें, रफ में डिवाइड कर लें, इधर ऐसे करके इनको आप डिवाइड करें। तो ये आप इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2.5 आ जाएगा, पहले वाली वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। इसके बाद 2.5। अब ये सिंगल वैल्यू रह गया तो अब इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो उससे अगली वाली ब्रैकेट लगा देंगे। अब 3.02 को 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया। अब देखें इस डेसिमल से लेके दूसरे डेसिमल तक दरमियान में 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो आंसर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 7.550। तो इसकी जगह पे इसका आंसर आ जाएगा। बाकी पहली वैल्यू एज इट इज़ 2.95 प्लस इसकी जगह पे इसका आंसर 7.55। एंड पे 0 की ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद एंड पे, क्योंकि इसके भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो इसके भी 2 डिजिट ही काफ़ी हैं। तो अब इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो चाहे रफ में प्लस कर लें आप, अगर ज़बानी कर सकते हैं तो ज़बानी भी मुश्किल नहीं है। तो ये बेटा मैंने प्लस कर दिया 10.50। ये 0 तो पहले ही था ना इसका, ये भी लिख दो। तो लेकिन डेसिमल के बाद 0 की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे करके मैंने इनको प्लस किया। तो मैंने साथ साथ इसकी वर्किंग भी साथ शो कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए कि इसको किस तरह करके सॉल्व किया है। तो फिर डेसिमल के एंड पे 0 की ज़रूरत नहीं है, तो 10.5 इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखें कि ये सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट के अंदर ये डिवीजन का साइन है, तो पहले हमने डिवीजन के साइडों वालों को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली सारी जो बिल्डिंग एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा बेटा गौर करें, अगर इस वैल्यू का डबल किया जाए तो ये बन जाता है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है, यानी कि इसको अगर इससे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है। ठीक है, इसको अंदर आके इससे साथ डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें इसको प्लस करना है, तो इससे पहले वाली सारी जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, देखिए इसका डेसिमल कहीं ना हो तो डेसिमल कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है ना। तो अब इसका ये होल नंबर 2 है, इसका जो होल नंबर है वो 3 है। हमें पता है कि जो राइट साइड वाला आंसर जो वैल्यू होती है वो राइट साइड में प्लस होती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में होती हैं। अब देखिए 3 में 2 को प्लस करना है सिर्फ, ऐसी है ना। तो ये हो जाएगा 5 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा 45। तो अब सिंगल वैल्यू की ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं इसको रफ में भी प्लस कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल यहाँ राइट साइड पे होता है ना, तो हमेशा प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो इस तरह ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए 2 डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ गया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो, 0 आ जाता है। इनको ऐसे प्लस करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये देखो मैंने इधर लिख दिया 5 से 5 माइनस किया 0, 7 से 4 माइनस किया 3, 0 का 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 11 से 5 माइनस किया तो 6, तो ये आ गया 6.03। एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है और फिर इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है दरमियानी वाले की। अब ये वाली ब्रैकेट रहेगी। अब इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इनको प्लस किया तो 3 और 2 5, 4 में 0 प्लस किया तो 4, डेसिमल का डेसिमल 6 और 3 9।
इस ज़बानी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट हैं, इसके भी डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट हैं। तो इसका पहला डिजिट पहले में प्लस हो गया, दूसरा दूसरे में डेसिमल का डेसिमल आ गया और ये वाला इसमें प्लस हो गया। अब इन दोनों को हमने रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई मैं इधर रफ में कर भी दिया है, आप वीडियो को रोक के यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये तो इनको मल्टीप्लाई किया है ये, तो ये इसका बेटा आंसर आ गया।